दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आज शेयर के अंदर काफी ज्यादा गिरावट हुई है और सिर्फ आईआरएफसी के अंदर नहीं, दूसरे इस रेलवे के शेयरों में भी गिरावट हुई है। जबकि इस बार रेलवे का बजट 10% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आप देखें तो 10% की वृद्धि के बावजूद भी गिरावट क्यों हुई, उसको अच्छे से समझेंगे। और इस बार बजट में कुछ और बड़े ऐलान हुए रेलवे सेक्टर को लेकर, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो गिरावट हुई आप देखें तो थोड़ा-सा पूरा बाज़ार का माहौल जो गमगीन हो गया था, देख सकते हो कि बजट में जो सबसे बड़ा है कि एसटीटी जो चार्ज बढ़ाया गया है फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर, जिसकी वजह से बाज़ार में भारी गिरावट हुई। उसका असर भी रेलवे के शेयरों में देखने को मिला और दबाव की स्थिति बनी, जबकि बजट इस बार रेलवे सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा आईआरसीटीसी से भी एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो कब तक डिविडेंड मिलेगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे आरबीएनएल का भी रिजल्ट आने वाला, क्या उम्मीद है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात तो 113 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आप देख लो कि 5.30% के आसपास की गिरावट हुई है। अच्छे बजट के बाद भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो आज आप देख सकते हो कि रेलवे के सभी शेयरों के अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, चाहे वो आईआरएफसी हो, आरटीएस हो, आरबीएनएल हो या टीटागढ़ रेल हो। जबकि देखें तो बजट इस बार रेलवे का 2.93 लाख करोड़ कर दिया गया है, जबकि पिछले साल ये 2.65 लाख करोड़ के आसपास था। मतलब इसमें 10% की वृद्धि की गई है और बिल्कुल यही बाजार को अपेक्षा थी कि इस बार 10% रेलवे का बजट बढ़ाया जाएगा और बिल्कुल सरकार ने वही किया है। पिछले साल के मुकाबले देखें तो इस बार बढ़ा है। पिछले साल हमने बजट में इतनी वृद्धि होती हुई नहीं देखी थी, इस बार 10% की वृद्धि की है। तो ये तो एक अच्छी गुड न्यूज है, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट ने इस खबर को यहाँ पे दबाया है, जबकि रिजल्ट अच्छा है। बजट के हिसाब से जो संभावना बनी है रेलवे के लिए वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे न्यू रेलवे लाइन के लिए 36,722 करोड़ रुपीस की रकम सैंक्शन की गई है, जो पिछले साल 30,632 करोड़ के आसपास थी। इसके अलावा जो गेज कन्वर्जन है, गेज कन्वर्जन के लिए आप देखें तो इस बार 4,600 करोड़ रुपीस की रकम सैंक्शन की गई है, जो पिछले साल 4,284 करोड़ के आसपास थी। इसके अलावा रोलिंग स्टॉक के लिए 52,109 करोड़ रुपीस का ऐलान किया गया, जो पिछले साल 50,008 करोड़ के आसपास था। तो क्लियर है कि सभी के अंदर वृद्धि की गई है, हर सेगमेंट के अंदर काम अच्छा किया गया। इलेक्ट्रिफिकेशन कैपेक्स की बात करें तो यहाँ पे इस बार 500 करोड़ रुपीज इंक्रीज किया गया है और 1000 तक जिसमें टेलीकॉम से लेके दूसरे जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन काम काज है उसमें भी वृद्धि की गई है। तो ओवरऑल आप देखें तो रेलवे का बजट बढ़ा है। तो यहाँ पे निर्मल बांग ने जो अंदाजा लगाया था बिल्कुल उतना ही यहाँ पे वृद्धि हुई। उन्होंने भी 10% इंक्रीज करने की बात कही थी। तो यहाँ पे निर्मल बांग जो ब्रोकरेज हाउस हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे सही साबित हुए। अब थोड़ी सी जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यहाँ पे कोई नई वंदे भारत ट्रेन का ऐलान नहीं हुआ है। यहाँ पे जरूर हाई स्पीड कॉरिडोर की तो ऐलान हुई है, लेकिन स्पेशली कुछ नई ट्रेनें शुरू करी जाएगी ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक दबाव की स्थिति बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से जो बजट में ऐलान हुआ है कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यानी आप समझ सकते हो कि आने वाले इसमें हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के लिए काफी सारा खर्च सरकार करने जा रही है। तो बजट के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से जो कहा गया है कि जो बड़ी जो मेजर सिटीज है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ताकि लोगों का जो ट्रेवल टाइम है उसको कम किया जा सके, जल्द से जल्द वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो और ज़्यादा तेजी से बढ़े। तो ये जो रेलवे कॉरिडोर प्रपोज किए गए, जिसमें आप देख सकते हो कि मुंबई पुणे, पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, इस तरह से जो बड़ी-बड़ी जो 2 मेट्रो सिटीज़ है, बड़ी जो मेजर सिटीज़ है, उनको कनेक्ट करने के लिए ये हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएँगे। और आप समझ सकते हो कि इससे ट्रैवल का जो टाइम है वो बचेगा और इससे रेलवे को भी बेनिफिट होगा। यानी जो ऐलान है वो बहुत शानदार है रेलवे सेक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे इस बजट के मौके पे सैमको सिक्योरिटीज की तरफ से जो बयान निकल रहा है, जो उनके दिव्य मोर है, उनके मार्केट एक्सपर्ट, उनका कहना है कि ये जो हाई स्पीड 7 रेल कॉरिडोर का जो ऐलान सरकार ने किया है, जिसे आप देखें तो बहुत सारा जब देखें एसेट यूटिलाइजेशन होगा
और बहुत सारे ईपीसी प्रोजेक्ट के लिए एक संभावना बनेगी, यानी काफ़ी सारा आप देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग से लेके सभी कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो इस सेक्टर से काम करने वाली कंपनियां है वो उन रेलवे कंपनियों को बड़ा बेनिफिट होने वाला है, यानी कुल मिला के रिजल्ट अच्छा है। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो आज 327 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.23% की गिरावट देखने को मिली। तो सभी रेलवे के शेयर आज धराशायी हुए। तो देखो कि रेल विकास निगम लिमिटेड अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है, 5 तारीख 2 फरवरी महीना 2026, यानी 5 फरवरी 2026 को हमारे सामने क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा और साथ में कंपनी इंटरिम डिविडेंड के लिए भी ऐलान करेगी। जो भी डिविडेंड दे रहा जाए कंपनी, तो डिविडेंड की ऐलान भी उसी के साथ हो जाएगी, कंपनी ने ये कहा है। अगर हम रिजल्ट की बात करें, पिछला दिसंबर अगर देखें तो कंपनी का रिवेन्यू 4,836 करोड़ के आसपास था। अब सितंबर में पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर की, तो ये बढ़ के 5,333 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले देखें तो सितंबर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ा था। तो उम्मीद है कि इस बार रिवेन्यू और बढ़ेगा दिसंबर क्वार्टर में। अब बात करें प्रॉफिट की, तो देखिए दिसंबर 2024 में 312 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 2025 में यानी क्वार्टर 2 में पिछली बार ये प्रॉफिट गिर के 231 करोड़ के आसपास आए। तो प्रॉफिट में गिरावट हुई है, रिवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट गिरा है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि जून के मुकाबले बढ़ा है। जून में तो 134 करोड़ का ही प्रॉफिट था, तो ये प्रॉफिट बढ़ा है। तो ऐसे में क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ने लगा, तो उम्मीद है कि इस बार फिर से यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे शानदार इसका मार्च महीना रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट सीधा 459 करोड़ के आसपास पहुँच गया था। लेकिन जैसे कि कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार हर 2 दिन में कंपनी को एक ऑर्डर प्राप्त हो रहा है। कंपनी बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना के बिज़नेस कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय यहाँ से एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है आरवीएनएल। और शेयर की प्राइस भी देखें तो अभी वो अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे आ गया, तो यहाँ से बढ़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी की बात करें तो 6 इन द 3 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे देख सकते हो कि 1.88% की गिरावट थी। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने एक नया लो बना दिया। आप देखिए 52 वीक का नया लो बन गया है, 599 पर स्टॉक आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। स्टॉक लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले साल 1.5 साल में कोई खास बड़ा नहीं रहा है, जबकि इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। मोनोपोली बिजनेस करती है कंपनी, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में वो देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 1 साल में देखिए यहाँ पे 21.31% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। इस दौरान सेंसेक्स में 6.14% की हमने तेजी देखी है। इसका 52 वीक का जो हाई था वो 838 रुपीज़ था। आप देखिए स्टॉक 600 के आसपास आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दबाव की स्थिति बन रही है, स्टॉक कमज़ोर है। लेकिन अब यहाँ पे जो ऐलान है वो काफ़ी शानदार कंपनी ने कर दिया है। तो देखो कि कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है 12 फरवरी 2026 को, यानी आप देखिए गुरुवार को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और इसके 2 मकसद है। एक तो कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और साथ में 9 महीने का रिजल्ट हमारे सामने लेकर आएगी। दूसरा, कंपनी यहाँ पे सेकंड इंटरिम डिविडेंड देगी। तो फाइनल 2025-26 के लिए कंपनी अपना इंटरिम डिविडेंड देगी और इसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दिया। तो यहाँ पे देखो कि फ्राइडे 20 फरवरी 2026 इसकी रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब ये है कि जिनके पास जो शेयर 20 फरवरी 2026 तक होंगे, वो सारे एलिजिबल होंगे, उनको कंपनी डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, आपके पास भी मौका है। अगर आप इस समय अगर आप शेयर खरीदते हैं, तो बिल्कुल आपको डिविडेंड प्राप्त होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज हो चुके हैं। देखो कि गुरुवार 1 जनवरी 2026 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 14 फरवरी 2026 को, यानी 48 घंटे के बाद, रिजल्ट आने के बाद। तो बिल्कुल आपके पास एक अच्छी संभावना है, आप डिविडेंड भी प्राप्त कर सकते हैं और कंपनी का बिजनेस वाकई अच्छा है, चाहे वो रेलवे कैटरिंग का बिजनेस हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस हो या फिर इसके टूर ट्रैवल्स का बिजनेस, सारे बिजनेस अच्छे हैं। यहाँ तक कि रेलवे नीर का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक बेहतर करेगा जरूर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।